ओके। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, CH3 डबल बॉन्ड OH में दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था। अंजलि, आयुष, चंचल, प्लीज बार बार ये नहीं कहना पड़े, सभी के वीडियो ऑन रहना चाहिए। CH3COH में दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने क्लास में किया था ना? यस या नो? किया था ना? यस सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को ऐसे आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। और इनमें दोनों कार्बन पे अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट निकालनी थी। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये मुझे बताओ, एक कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको, उस कंसेप्ट नाम था इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। एक कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन कर सकता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इसको मैंने समझाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। कौन बताएगा इस बात को? The tendency of atoms to attract shared pair of electrons towards itself. वेरी नाइस। ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। अब आपको बताया, पीरियोडिक टेबल की नॉलेज दी गई थी आपको। पीरियोडिक टेबल की नॉलेज दी गई थी। तो पीरियोडिक टेबल में आपको बताया गया था कि जो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो F होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। क्या ये बातें सारी पता है आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद N होता है और इसे हमने याद किया था फोन के नाम से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नाम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो अब मुझे बताओ, इसे HF मॉलिक्यूल है या कोई OH बॉन्ड है, इस बताओ ये इसे क्या पढ़ते हो आप लोग? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बोलते हैं इसको? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये कोई बता पाएगा मुझे? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है और एक किसने शेयर किया है? फ्लोरीन ने। लेकिन इन दोनों एटम में किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है? फ्लोरीन के अंदर। तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये टूवर्ड्स फ्लोरीन न्यूक्लियस ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट क्यों हो गए? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा थी। क्या इस बात को सभी लोग समझ पाए हैं? यस सर। हाँ। अब एक बात मुझे बताना, ये पार्शियल शिफ्टिंग है, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है। जैसे आप NaCl की बात करते हो
तो NaCl में डायरेक्टली Na पे क्या लगा देते हो, पॉजिटिव, और Cl पे क्या लगा देते हो, नेगेटिव। क्यों क्यों ऐसा करते हो यहाँ पर? क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव और जिससे जाता है उस पर पॉजिटिव। इतना क्लियर है? लेकिन ये पार्शियल शिफ्टिंग है। अच्छा सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा बताओ, सोडियम और क्लोराइड जब एक साथ होते हैं तो सोडियम पे क्या चार्ज लगाते हो, पॉजिटिव। और Cl पे नेगेटिव। क्यों क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम से, राइट? ये यस या नो? यस सर। हाँ, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम से। और बताओ, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल सर। मेटल। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, जरा ये बताना मेरे को। आयोनिक। आयनिक बॉन्ड। ये आपने 10th पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। और किसी को ये पता है, नॉन मेटल, ये सब भी आगे आपको पढ़ना है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये बताएगा मुझे कोई? कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड। और सिर्फ मेटल हो तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोई भी नहीं होता सर। मेटैलिक बॉन्ड, जो कि पढ़ना है। जो आप नहीं जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नाम होता है मेटैलिक बॉन्ड, जो हमको आगे पढ़ना है। ये बॉन्डिंग की जो नॉलेज है ना, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से बताई जाएगी, ठीक है? तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल है ना, या मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में नॉन मेटल होते हैं। सभी बच्चों को पीरियोडिक टेबल जरूर एक बार देखनी चाहिए। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में हमने बॉन्ड जो बनाया वो नॉन मेटल है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। और सोडियम क्लोरीन में बॉन्ड जो वो आयनिक बॉन्ड है। अब कोई मुझे आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगा, क्या होता है आयनिक बॉन्ड? The bond which is formed by the gain or loss of electron. हाँ, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कोई रिपीट करेगा इस बात को? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। रिपीट करेगा कोई इस बात को? रिपीट करना। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो अब मुझे बताना, जब NaCl बनता है तो कैसे बनता है? Na एक लूज करता है तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl एक गेन करता है तो बनता है Cl माइनस। तो देखो क्यों लूज किया इसने, क्योंकि ये 281 था तो एक लूज कर दिया। और Cl ने गेन क्यों किया? क्योंकि ये 287 है। इसने एक लूज किया तो Na प्लस बन गया, इसने एक गेन किया तो Cl माइनस हो गया। तो ये इसने एक लूज करके क्या बना लिया अपने आप को, 2,8 तो कंप्लीट ऑक्टेट। इसने गेन करके क्या बना लिया, 2,8,8 कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसलिए Na पे +1 Cl पे -1 लगा दिया आपने। अब हम बात इसकी कर रहे थे, NaCl का सारा केस क्लियर है सभी बच्चों को? NaCl का केस क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे HF की। HF में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन की तरफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, तो हाइड्रोजन ने जो फ्लोरीन से शेयर किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन को लॉस फील होगा या गेन फील होगा?
लॉस फील होगा। क्यों लॉस फील होगा? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था वो फ्लोरीन की तरफ चला गया। अब मुझे ये बता दो कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस फील होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस फील होगा। तो यहाँ पर इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव और इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव। देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव लगा दिया था और यहाँ पे हमने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लगा दिया। जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन को लॉस फील होगा तो उस पर बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसे बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे सर एक बार रिपीट कर दो। ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर और ये होता है पार्शियल ट्रांसफर। क्या फ्लोरीन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए अपनी तरफ? नहीं ना, अपनी तरफ खींचा है केवल। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाए उस पे नेगेटिव और जिससे जाए उस पे पॉजिटिव, यही तो हम करते हैं अभी तक। ओके सर। हाँ, जैसे HCl है, देखो यहाँ पे कोइन बॉन्ड है, बताओ क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? क्लोरीन। क्लोरीन की। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या लगा दोगे? पार्शियल पॉजिटिव। जैसे OH बॉन्ड है मान लो, बताओ O और H में किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? O की। तो O पे लगाएंगे नेगेटिव और H पे क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। यही बच्चों, तो ये बच्चों हम जानते हैं इस बात को, बस यहाँ की जब कोइन बॉन्ड होता है तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव करके लगाया जाता है, और जब आयनिक बॉन्ड होता है तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव करके लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ। कार्बन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? जरा बताना मेरे को। कार्बन की। तो कार्बन पे क्या लगाओगे? नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या लगाओगे? पॉजिटिव। देखो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पर एक नेगेटिव आया और इस पर एक पॉजिटिव, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पे एक नेगेटिव आया और इस पे एक पॉजिटिव, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पे एक और नेगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव, और कार्बन में डिफरेंस क्या होगा? 0। बताओ कार्बन पे कितने नेगेटिव आ गए? 3। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू -3 लिख देंगे। इसको कंप्लीट मान के लिखेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो मान लेंगे 3 नेगेटिव चार्ज इस पे आ गए। चाहे तो इसको -1 +1 करके भी लिख सकते हो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो, अदरवाइज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब जरा इधर आ जाओ। कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल या डबल? ये वाला बॉन्ड सिंगल। ठीक है, बताओ ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ऑक्सीजन की। तो इस पर एक नेगेटिव इस पर एक पॉजिटिव, सही है एकदम। यस सर। और ऑक्सीजन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से 2 का लॉस होगा या 1 का लॉस होगा? 2 का। क्योंकि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कार्बन के 2 थे, ऑक्सीजन के 2 थे, तो ऑक्सीजन को तो फायदा हो गया। यहाँ पर 2 नेगेटिव आ गए, 2 नेगेटिव ऐसे हमने अलग अलग लगा दिया, डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस। बताओ कार्बन में टोटल प्लस कितना हो गया? +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर कार्बन इक्वल टू +3। ये हो गया, देखो ध्यान से। तो इसको +1 इस तरह भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब इसको प्लस इस तरह भी कर सकते हो बेटा। करने के लिए तो अब हमको क्वेश्चन आंसर निकालने हैं तो आप कैसे भी कर लो। यहाँ पे +1 -1 और यहाँ पे +2 -2 करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीडेशन निकालते टाइम। तो जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा था उसको मैंने बता दिया है, और बाकी बच्चों का भी रिवीजन हो गया एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा था वो नाम बताना जरा अपना। केतन बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की
Yes, sir. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन स्टेट निकालने में अगर किसी बच्चे को और भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं। कुछ बच्चों ने मुझे रिडॉक्स की बैलेंसिंग के एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन निकालने में अगर किसी को कोई अभी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बता सकता है। अगर किसी ने एनसीईआरटी किया हो, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा है ना। इस फार्मूले का नाम पता है किसी को क्या होता है? कोई जानता है ये फार्मूला किस कंपाउंड का होता है? हाँ अमरजीत, क्या बोल रहे हो? एलम। एलम, वेरी गुड। ये फार्मूला होता है एलम, इसको एलम बोलते हैं। एलम जनरल नाम है। आपने उसका नाम बच्चों, ये नाम सुना आपने? फिटकरी, फिटकरी सुना आप लोगों ने? हाँ, फिटकरी सुना होगा ना। चंचल, दीपेश, अभी भी कुछ बच्चों। Yes, sir. हाँ, ये फिटकरी का फार्मूला होता है। बच्चे बार बार वीडियो ऑफ कर लेते हैं। भाई अगर मैं यही करता रहूँगा कि वीडियो ऑफ ऑन करो तो कैसे काम चलेगा? अगर कोई इनसिक्योरिटी लगती है आप लोगों को वीडियो ऑन करने में तो प्लीज़ बताएं। बट ये कि हमें देखते रहना पड़ता है कि कौन ध्यान से पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि हमको स्कूल से बोला गया है, हम भी क्या करें बताइए आप लोग। ये फिटकरी का फार्मूला होता है। और इसमें जो है पूछा गया है कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी। ये भी क्वेश्चन लोगों ने क्लास में किया था। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6. +6। देखो कितनी जल्दी बता दिया इस बच्चे ने। तो इसको निकालने के लिए इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बताओ? K2SO4 का नाम क्या होता है? Potassium sulfate. पोटेशियम सल्फेट। इस पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा पूरे कंपाउंड पे? No, sir. नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर जो है पूरा चार्ज 0 मान लिया हमने। एल्युमिनियम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो? एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283। हाँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो +3। तो 3 इंटू कितने एल्युमिनियम है? 2, 2 इंटू +3। ठीक है। और सल्फर की x मानेंगे, कितने सल्फर है? 3, तो 3x। प्लस ऑक्सीजन की क्या लेते हो? -2। ऑक्सीजन होता है 2,6, -2 होती है। तो 4 3 जा 12, 12 है ऑक्सीजन और इंटू -2 प्लस वाटर की क्या लोगे? वाटर की 0. 0। पूरे वाटर में 0 चार्ज होता है तो 24 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो बताइए जरा मुझे। 0. हाँ, बताइए जरा मुझे यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी? +6। +6। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी +6। इस तरीके से कोई बड़ा कंपाउंड हो तो उसको देख के घबराना नहीं चाहिए कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसी आएगी कैसे नहीं आएगी। अब अगर मैं स्ट्रक्चर से बना दूं बच्चा, ध्यान देना, ये H2SO4 है, ध्यान देना, दिस इज H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH। और पूछा जाए इसमें कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सल्फर का +6। +6 आ रही ना? सही बच्चों का +6 है क्या आंसर? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके।
जरा एक बार मुझे, कितने लोगों का इसका आंसर +6, एक बार थंब देना मुझे जरा जल्दी से, मुझे पता चल जाए शायद कि कोई सा तो नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो। कितने लोगों का +6 जल्दी से? बहुत सारे बच्चे हैं, अभी बहुत कम थंब आए मेरे को। विशेष, विशेष आपको समझ में आ रहा है? विशेष अपना वीडियो ऑन करें, विशेष, विशेष। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। हाँ तो वीडियो बेटा ऑन कर लिया करो। वैभव आप भी। इसका आंसर +6 आएगा। देखो कैसे, सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? थंब आप लोग डाउन कर लेंगे। ऑक्सीजन की। तो एक बॉन्ड में सल्फर का 1 का लॉस होगा या 2 का लॉस होगा एक बॉन्ड से? सर 2 का। 1 का। अरे एक बॉन्ड में एक ही एक तो शेयर करते हैं दोनों, तो 1 का ही तो लॉस होगा। बताओ। यस सर, मुझे लगा आप 2 का पूछे। हाँ तो एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की -1 सल्फर की +1। यहाँ पर एक बॉन्ड है ऑक्सीजन की -1 सल्फर की +1। यहाँ पर 2 बॉन्ड है सल्फर की +2 ऑक्सीजन की -2। यहाँ पर डबल बॉन्ड है सल्फर की +2 ऑक्सीजन की -2। बताओ सल्फर की टोटल कितनी आ गई लॉस? +6 +1 +2 +1 +2 +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू +6। देखो स्ट्रक्चर से कितना बढ़िया तरीके से आ जाता है, बट स्ट्रक्चर बनाना आपको बाद में आएगा। हिमांशु बेटा हैंड डाउन कर लो। ओके एक ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। ये पहले स्किप हो गया था मेरे से। CaOCl2। किसी बच्चे को इस कंपाउंड का नाम पता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हाँ आपने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी सुना होगा ना सब लोगों ने। इसमें पूछा गया है फाइंड, ये क्वेश्चन जेई मेंस में, जेई एडवांस में, सभी एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी में भी है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ बोथ क्लोरीन। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ क्लोरीन। COCl2 में दोनों क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। कैसे सॉल्व करें इसको? तो देखो इसका आंसर कोई भी निकाल सकता है आप में से, दोनों क्लोरीन के ऑक्सीजन स्टेट। नहीं ना? अच्छा इसमें एक पता है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि NaCl को मैं पानी में डिजोल्व करूं, बताओ क्या आयंस मिलेंगे? ये तो जवाब दे सकते हो ना? Na+ और Cl नेगेटिव। हाँ Na+Cl नेगेटिव। कितना सिंपल क्वेश्चन था, Na+Cl नेगेटिव। बट अब अगर मैं CaOCl2 को एक्वस में डिजोल्व करूं, क्या आयंस मिलेंगे? इसका जवाब कोई दे। -1 और +1 आएगी क्या? क्या? -1 और +1। देव बिल्कुल सही, मगर आपने निकाला कैसे बेटा? सर CaCl2 और OCl2 से हाँ दो कंपाउंड ब्रेक करके। अच्छा, CaOCl2 को अगर देखो, अब NaCl को पानी में डिजोल्व करते हैं, क्या मिलेंगे आयन? सबको पता चल गया। लेकिन इसको बता दो तो पूछ कोई बड़ी बात है, क्योंकि NaCl को तो पूरी दुनिया जानती है कि आयंस में डिजोल्व करोगे तो क्या, वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा। इसका बताओ तो समझ में आए बात।
है कोई बता सकता है? CaCl2 को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आयंस? NaCl का बताओ, इतनी जल्दी बता दिया था आप लोगों ने, बताओ CaCl2 को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आयंस? सर CaCl2 प्लस Cl2। अच्छा, सही बच्चे सोच रहे होंगे CaOCl2 को पानी में डिजोल्व करें तो क्या मिलेंगे आयंस? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दिव्यांशी सोच पा रहे हो? CaCl2 को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आयंस? नो नो। साक्षी आप? पलक आप नहीं सोच पा रहे हो? कुछ तो बोलो बेटा। अच्छा, NaCl को पानी में डिजोल्व करते हैं क्या मिलते हैं आयंस, ये तो पता है ना, लेकिन ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है क्योंकि इसका आंसर सबको पता होता है। गौरव, पता है आपको CaCl2 को पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या मिलेंगे आयंस? नहीं पता? वैभव आपको? नहीं। कंचन आपको? क्यों? जिसको इसका आंसर नहीं पता उसको 1 रुपया मुझे देना पड़ेगा उधार। अच्छा, NaCl को पता था कंचन डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आयंस? अच्छा, ओके। अंजलि, CaCl2 को पानी Yes, sir. CaCl2 को पानी डिजोल्व करेंगे क्या मिलेंगे आयंस? ना मत बोलना। अच्छा, चलो, इसके आयंस होंगे, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन मैंने कहा ना, जेई मेंस में, जेई एडवांस में सब जगह आ चुका है, और जबकि है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। CaOCl2 को इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं, देखो इसमें जो आयंस मिलते हैं वो होता है Ca2 प्लस आयन, Cl माइनस आयन और OCl माइनस आयन, ये मिलता है इसमें। ऐसे कंपाउंड कोई पूछता ही नहीं, और ऐसा देखो ये बुक्स में ऐसे लिखा होता है ClOCl, CaCl ऐसे लिखा होता है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो CaOCl और Cl, और फिर इसको एक्वस में डिजोल्व करो तो Cl माइनस, OCl माइनस और Ca2 प्लस, ये मिलेगा आपको। और अगर आपने इसको आयंस में ब्रेक कर लिया फिर तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। क्यों सारिका, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन ये? नहीं देखो, तो अगर ये इस तरह इसमें आयंस मिल गए तो बताओ Cl में क्या दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1. -1। और इस वाले Cl में क्या दिख रही है? +1. +1। देखो कैसे, ये तो साफ साफ -1 आ गया। OCl में निकाल के देखते हैं तो OCl में ऑक्सीजन की क्या लोगे? -2, Cl की x इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1, x इक्वल टू +1। देखो आ गया आंसर। तो बताओ जरा मुझे जल्दी से, CaOCl2 में दोनों Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर एक की -1 एक की +1। हाँ, एक की -1 एक की +1, और इसको कसम खा लो कि कभी नहीं भूलोगे इसका आंसर। ये समझो कि आपके जो टेस्ट होंगे उसमें ये क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, और जिस बच्चे ने इसको पूछा है उसको थैंक्स बोलना है। किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा है, नाम बताना जरा अपना। दिव्यांशी. दिव्यांशी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा दिव्यांशी ने ये। ठीक है, अब अगर दिव्यांशी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है
सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो बच्चों ये याद रखोगे क्या आप लोग कि इसमें ये वाले आयंस बनते, याद रखोगे ना? इसको आप ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में कि इसको ऐसे ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं, CaOCl और फिर Cl, तो आपको याद रहेगा Ca2+। अच्छा बताओ, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है कैल्शियम, कैल्शियम पे तो +2 ही होगा हमेशा, यस या नो? Yes, sir. कैल्शियम में तो हमेशा +2 ही होगा। तो आपको +2 को -2 से बैलेंस करना है, तो एक Cl पे -1 हो गया, तो OCl पे पूरा कितना हो जाएगा, -1, सो दैट कि -1 +2 करके बैलेंस हो जाए चार्ज, तो टोटल चार्ज 0 आ जाए, है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, पता है एक क्वेश्चन और भी मन में आ गया है, इतने दिन से हम ऑक्सीडेशन स्टेट ही कर रहे हैं, कल 100% जब क्लास स्टार्ट होगी तो सीधा मोल कंसेप्ट से स्टार्ट होगी, मोल कंसेप्ट से कल, है ना? और रिडॉक्स के जो भी डाउट्स हैं, एक दिन हम बीच में डाउट्स क्लास रखेंगे और उस डाउट क्लास में आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मैं एक क्लास वो भी लूँगा जिसमें कि अगर मान लो किसी का पहले क्लास से छूटा हुआ है तो मैं एक दिन वो क्लास लूँगा, पहले स्टार्ट से रिडॉक्स पढ़ाऊँगा, जो कि डिफरेंट टाइम में लूँगा, जिससे कि जो बच्चों का पहले से अगर छूट गया है, थोड़ी दिक्कत आ रही तो उनको भी समझ आ जाए। ये सब मैं विद इन अ वीक ही करूँगा, ठीक है? तो चिंता की किसी को कोई बात नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी, बस अच्छे से नोट्स बनाते रहना, कोई डाउट्स है तो मुझे भेजते रहना। देखो आप लोग जो भी वो डाउट्स मुझे भेजते हो व्हाट्सएप में, मैं सभी के डाउट क्लियर करता हूँ सबके सामने, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है? तो कल हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, लिटिल बिट डिफिकल्ट चैप्टर है बट उसको जल्दी से स्टार्ट करके रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर रिडॉक्स की डिफरेंट क्लास हम लोग ले लेंगे, सारी डाउट्स की और पहले की, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन पूछा गया था S4O6 ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इसमें पूछा गया था कि सल्फर की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। इसमें टोटल 4 सल्फर दिखाई दे रहे हैं, कितने सल्फर है टोटल? 4। और पूछा है कि कोई 2 डिफरेंट सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट बताओ। तो अब इसका आंसर तो आप तब बता पाते जब आप 12th भी पढ़ लेते, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं एक साथ, इसलिए मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या था। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, चारों सल्फर मैंने ये बना दिए, और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें टोटल? 6। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव, O नेगेटिव। किसी बच्चे को ये लग रहा होगा सर स्ट्रक्चर कैसे बना देते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको खुद ही बना के दे देता हूँ, ठीक है? इसका ये स्ट्रक्चर है, तो आपको बताना है कि 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी सल्फर की। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जरा मुझे बताओ, इस सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इस वाले में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, टेल मी, ये डबल बॉन्ड है ना? यस सर। डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 2 या 1 1? 2 2 2। और ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सल्फर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ या सल्फर की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो इस सल्फर का इस ऑक्सीजन की स्पीड में कितने लॉस होगा? 2 क्यों केतन, कितने लॉस होगा इस सल्फर के इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में? 2 का। तो इसमें 2 का लॉस होगा, और इस सल्फर का इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितने लॉस होगा? 2 का। और इस सल्फर का इस ऑक्सीजन की स्पीड में कितने लॉस होगा? 1 का। 1 का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, तो 1 का लॉस होगा, तो +1। और सल्फर का सल्फर की स्पीड में कोई लॉस होगा? No. क्योंकि 2 सेम एटम की डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या आती है? 0। इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो बताओ इस सल्फर की स्टेट क्या आ गई? 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू +5। और तो फिर इस सल्फर की क्या आएगी? +5 +5 ही आएगी ना केतन?
यस हाँ, इसकी भी +5 आएगी। अच्छा, इस सल्फर की क्या आएगी, इस वाले सल्फर की? 0 0। और इस वाले सल्फर की? 0 0। तो इस कंपाउंड में सल्फर की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 और 0. 0 और +5 और +5 और +5 0। +5 और 0 ये हो गया। लेकिन अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ना पता होता और आपसे पूछता कि सल्फर की स्टेट बताओ, तो आप कैसे निकालते? आप तो ऐसे निकालते ना, 4 × x 6 × -2 = -2। अब कितना आएगा? 10/4 10/4 2.5, यही तो आता है बच्चों। तो क्या आप लोग ये समझ पाते हो कि ये कैसे आ जाता है, वो कैसे आता है? जब ऐसे निकालते हैं तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमने चारों सल्फर की x मान ली है और चारों का एवरेज 2.5 आ गया है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्स निकालते हैं तो हमको इंडिविजुअल सल्फर की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। ठीक है, चलो आज तो मैं आपके डाउट ही लेता रहा। बैलेंसिंग हम लोग कर रहे थे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और हमने बैलेंसिंग पे क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं किया। आज आपके डाउट्स लेता रहा मैं। तो अब आज तो मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करूँगा नहीं, तो मैं बैलेंसिंग के ही कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। और नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर किसी का ऐसा कुछ मन कर रहा है कि जस्ट क्लास छूट जाए, मैं तुरंत सो जाऊँ? सर हाँ बोलो। सर एक बार S4O6 की दोबारा बता दो। स्ट्रक्चर से बेटा, नाम क्या है आपका? यस सर। सर प्रतीक। प्रतीक, ओके बताता हूँ। देव, S4O6 में आपको समझ आ गया था देव? यस सर, आ गया था. ओके ओके। चलो अभी बच्चे ने पूछा कि S4O6 में वापस से बता दो। तो ये स्ट्रक्चर इसका डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव सल्फर सल्फर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। देखो सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सल्फर की ऑक्सीजन से कम होती है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सल्फर लॉस करेगा। 2 बॉन्ड से 2 का लॉस होगा, 1 बॉन्ड से 1 का लॉस होगा सल्फर का, और ऑक्सीजन को 2 का गेन 2 बॉन्ड से और 1 बॉन्ड से 1 का गेन होगा। तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसकी -2 इसकी +2, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसकी -2 सल्फर की +2, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की -1 इसकी +1। अब मुझे बताओ, जिसने पूछा था इसमें डाउट क्या है, क्या सल्फर की स्टेट आ रही बताओ, क्या आ गई सल्फर की टोटल? सर +5 +5। और इस वाले सल्फर की पूछूं तो क्या आएगी? ना तो इस सल्फर का इसके रिस्पेक्ट में लॉस है ना इसके रिस्पेक्ट में लॉस है, तो इसमें क्या स्टेट आएगी? दोनों तरफ सल्फर ही होगा तो ना लॉस होगा ना गेन होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा ना, शेयर रहेगा एकदम। बताओ बेटा। सर 0 0। जिसने डाउट पूछा था वापस से उसको समझ आ गया क्या? सर जो इधर वाला लेफ्ट में जो सल्फर था इसके अंदर ऑक्सीजन पे -2 क्यों आया? कौन से ऑक्सीजन पे बेटा? इस पे यस सर, इस पे और नीचे साइड भी। हाँ, ये भी -2 ये क्यों आया, ये पूछ रहे ना? यस सर। अच्छा बताओ, यहाँ पर बॉन्ड कितने? 2 बॉन्ड है ना? Yes, sir. हाँ, डबल बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? सर 2 2 तो अगर 2 शेयर कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? O की तरफ। तो जिसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उस पर नेगेटिव, जिससे दूर जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एक का लॉस 1 का गेन होता है, और जब डबल बॉन्ड होता है तो 2 का लॉस 2 का गेन होता है।
जैसे मैं तुमसे पूछूं कि मान लो कि यहाँ पर ऐसे है, इसे यहाँ पर OH है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का शेयर है, एक ऑक्सीजन का शेयर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होंगे, तो इस पे -1, इस पे +1। लेकिन मान लो अगर ऑक्सीजन का किसी से डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड में दो दो की शेयरिंग होती है, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसके -2, इसके +2। डबल बॉन्ड में दो का लॉस दो का गेन होता है, और सिंगल बॉन्ड में एक का लॉस एक का गेन होता है। क्या ओके सर। अभी क्लियर हुआ बेटा आपको ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है, ये कंपाउंड सुने आप लोगों ने? यस सर। क्या होता Yes, है? sir. हाँ, बताइए क्या होता है? मरकरी मरकरी का अलॉय, जिंक प्लस जिंक। हाँ, मरकरी का अलॉय होता है। जब किसी भी मेटल में एक मरकरी जोड़ दी जाए ना, किसी भी मेटल का मिक्सचर मरकरी के साथ क्या होता है? अमलगम। जैसे आपने सोडियम अमलगम का फॉर्म लिखना है, सोडियम अमलगम, तो क्या फॉर्म लाएगा? NaHg। ठीक है, अगर आप जिंक अमलगम का फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? ZnHg। ऐसे लिखते हो? बताओ। Yes, sir. तो मेटल के साथ अगर हम मरकरी को जोड़ देते हैं तो वो अमलगम बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, मैं तुमसे पूछूं कि इससे सोडियम के ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना बच्चों, ये बस ऐसे ही आपस में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर कोई लॉस या गेन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और मरकरी ने गेन किए हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई बॉन्डिंग इस तरह नहीं है, इसलिए इस पे चार्ज 0 है और इस पे भी चार्ज 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं है, ये ऐसे ही आपस में जुड़े हुए हैं, मिक्सचर बना हुआ है। कोई मरकरी नॉन मेटल तो नहीं है ना कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मरकरी गेन करेगा तो सोडियम की +1 आ जाएगी। ठीक है ना? अमलगम में मेटल की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, बिकॉज मेटल उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करता है। इट इज़ अ होमोजीनियस। आपको पता है कि अमलगम कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? Homogeneous mixture, sir. इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर बिटवीन टू मेटल्स। कोई और डाउट है तो बताएं प्लीज़। आज नया चैप्टर मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। सर। हाँ बोलो। सर, प्रदीप की बुक में ये क्वेश्चंस कहाँ पर है? बेटा वो कहीं ना कहीं दे रखे हैं सारे क्वेश्चन उसमें। आपके पास प्रदीप की बुक है क्या? यस सर। नहीं मिल रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन? एडिशन है सर। नहीं मिल रहे हैं क्या? नहीं मिले सर, नहीं मिले। अच्छा बेटा, प्रदीप में तो सब कुछ दे रखा होता है, वो कहीं ना कहीं सब कुछ लिख ही देते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन है, S4, ये स्पेशल क्वेश्चन है जो मतलब कहीं ना कहीं होंगे जरूर, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं।
कोई बात नहीं, हम तो कवर कर ही रहे हैं। अगर आप किसी के पास कोई बुक भी नहीं होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग से असाइनमेंट भी देते रहेंगे। अभी मैंने अब रिडॉक्स का असाइनमेंट मैं आज भेज दूंगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करना। चलो ठीक है। अब आपकी मैथ्स की क्लास कितने बजे से है? सर